हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे फैमिली एक्सीडेंट केयर प्लान के बारे में, जो न्यूली लॉन्च्ड प्लान है। इसी मंथ ये लॉन्च हुआ है और इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और अगर आपने थंबनेल में देखा है कि 4425 में आपको ये प्लान पड़ेगा, तो आपने ये सही देखा है। चाहे आपकी एज कितनी भी हो, चाहे आपकी फैमिली साइज़ कितनी भी बड़ी हो, तीन चाइल्ड है या टोटल 5 मेंबर है आपके फैमिली में, तो भी आपको उतना ही पे करना है और आपको 50 लैक्स का कवर डायरेक्टली अवेलेबल होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिए फ्रेंड्स, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में चर्चा करूंगा आपके साथ। कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, क्लेम से लेकर सब कुछ एकदम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रोज़ाना इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते इस वीडियो में, पहले हम बात करेंगे अबाउट द प्लान के बारे में। ये प्लान की आने की वजह क्या थी, या फिर ये प्लान का कैसा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ए पॉलिसी दैट कैन कवर ऑल एक्सीडेंट रिलेटेड इवेंचुअलिटीज ऑफ ऑल इंश्योर्ड एंड प्रूव्स टू बी बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट ऑड स्लिप्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये प्लान इसलिए आया है कि आपको ये एक सेफगार्ड दे सके एक्सीडेंट के सामने। मतलब अगर कुछ भी आपका एक्सीडेंट हो जाता है कभी भी, और कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस आती है, तो आपको ये प्लान में से अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है अपने फैमिली के लिए। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक जन के लिए कवर्ड है, आपके फैमिली में जितने मेंबर्स है उससे आप इसमें कवर कर सकते हो। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैंने फैमिली बोला है, हस्बैंड वाइफ प्लस चाइल्ड, 3 चाइल्ड तक इसमें मैक्सिमम कवर हो सकते हैं। डिस्कस करेंगे इसके अंदर कैसे ये वर्क करता है। आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊँ तो 18 से 65 साल का व्यक्ति कोई भी इसके अंदर एनरोल कर सकता है। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, एज के साथ प्रीमियम वेरिएशन नहीं है। प्रीमियम इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ परचेज, जो आपकी लाइफ टाइम सेम रहेगी। डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करूँ तो 16th डे से 25 ईयर्स तक का चाइल्ड इसमें कवर हो सकता है। मतलब आपका ऐसा नहीं, बहुत सारी पॉलिसीज में कंडीशन होती है कि 90 डेज का चाइल्ड होना चाहिए। इसके अंदर अब बस 16th डे से चाइल्ड को इसमें कवर कर सकते हैं। मतलब चाइल्ड भी आपका एक्सीडेंट पॉलिसी में कवर हो जाता है। प्लान टाइप की बात करूँ तो एक फैमिली प्लान टाइप डिज़ाइन किया है, बिकॉज इस प्लान के आने के पीछे रीज़न क्या था आपको पता होगा। पर्सनल एक्सीडेंट प्लान जो इंडिविजुअल सेंट्रिक मिलता है, उसमें सिर्फ अर्नर के बेसिस पे मिलता है। मतलब अगर वो पर्सन अर्नर है तो ही उसके इनकम के बेसिस पर यह पॉलिसी मिलती थी। लेकिन ये प्लान में कोई भी इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आपको फ्लैट अलाउड है, डायरेक्टली पूरा 50 लैक्स आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसका यही एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, बिकॉज अगर आपने पर्सनल एक्सीडेंट प्लान की अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप चेकआउट कीजिए। अगर आप अर्नर है, आपको 50 लैक्स ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कवर नहीं है, मुझे 1 करोड़ या मैक्सिमम 7 करोड़ तक वो पॉलिसी में अवेलेबल है, मैं जनरली रिकमेंड करूँगा। अगर आप अर्नर हो फैमिली के, होल एंड सोल अर्नर, मतलब सपोज एक पर्सन है जो अर्न कर रहा है फैमिली के लिए, मतलब उसके ऊपर ही पूरा रिस्क है फैमिली का, तो उनको वो प्लान भी निकालना चाहिए एक अच्छा समय शॉर्ट का, उनके इनकम के हिसाब से। एंड ये प्लान तो आप एज ए कॉम्प्लीमेंट्री पूरी फैमिली को प्लान कवर करके दे रहा है, तो ये प्लान तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। मेंबर्स कवर्ड की बात करूं, जैसे कि मैंने बताया 2 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड तक इसमें कवरेज दिया जा रहा है। यह है मैक्सिमम कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं है कि आप 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड लोगे तो आपका प्रीमियम ज़्यादा आएगा। 2 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड में प्रीमियम इसका फ्लैट है। एंड में मैं आपको इसमें एक ब्रीफ कर दूंगा कैसा ये वर्क करता है करके। सम इंश्योर्ड ऑप्शंस आपको लेना चाहिए 50 लैक्स का इसके अंदर, जो कि अवेलेबल है। बेनिफिट्स ऑफ द प्लान की बात करूँ तो ये 2 तरह के बेनिफिट देता है। एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट देता है, और इतना ही नहीं, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट भी देता है। इसका मतलब क्या होता है, अभी डिसेबलमेंट में भी क्या टाइप्स आती है, कौन से डिसेबलमेंट कवर करता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब इसमें कैसा आपको पेएबल होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो ये पॉलिसी का एक और एडवांटेज है कि आप इसमें 2 साल का भी इकट्ठा प्रीमियम भर सकते हैं, बिकॉज इसकी प्रीमियम कम है, 4425 प्रीमियम है। तो आप इसके अंदर 2 साल का भी अगर भर दोगे तो और आपको थोड़ा प्रीमियम का एडवांटेज देखने को मिलता है। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं इसके कवरेज पार्ट पर, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
कवरेज की अगर मैं बात करूं, इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इंश्योर्ड पर्सन शैल सस्टेन एनी बॉडीली इंजरी solely and directly from accident caused by external violent and visible means and if such accident causes, मतलब आपको ये एक्सीडेंट हो गया, डायरेक्टली इंजरी आपको होती है एक्सीडेंट से, और वो एक्सीडेंटल में दो चीज़ अगर आपके पास हो गई, या तो आपकी डेथ हो गई, तो ये 12 महीने के अंदर एक्सीडेंट होने से, मतलब कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स के किसी पर्सन का मैं एग्जांपल लेता हूँ, मिस्टर ए का एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी डेथ तभी नहीं होती है, वो एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज रहता है, फिर बहुत सीवियरली डैमेज होता है, लेकिन उनका बचाने की कोशिश शायद हॉस्पिटल में चालू रहती है, मतलब हॉस्पिटलाइज्ड ही है, 1-2 महीना हॉस्पिटलाइज्ड है, आईसीयू में है, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है। मतलब इसमें ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपकी डेथ नॉर्मल हुई है, आपकी एक्सीडेंट टाइम डेथ होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है। विदिन 12 कैलेंडर मंथ आपकी एक्सीडेंट, सपोज आपका एक्सीडेंट एक डेट से हुआ, उस डेट के बाद से 12 महीने के अंदर अगर आपकी डेथ होती है तो भी आपको बेनिफिट पेबल होगा पूरा। और इसमें बेनिफिट कितना मिलता है वो भी मैं अभी बता रहा हूँ। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के बारे में भी इसके अंदर आपका सेम क्राइटेरिया है, विदिन 12 कैलेंडर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। यस फ्रेंड्स, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट आपका सेम क्राइटेरिया है। अगर डेट ऑफ एक्सीडेंट है आपका, और सपोज आपका इलाज चल रहा है, लेकिन बाद में 12 कैलेंडर मंथ्स के अंडर अगर आपको वही एक्सीडेंट के रिलेटेड, मतलब आपका डिसेबलमेंट हो गया, मतलब आपका पैर का सपोज एक्सीडेंट में हो, सीवियरली पैर डैमेज हो गया, पैर का इलाज चल रहा था, मतलब ट्राई कर रहे थे कि सब नॉर्मल हो जाए, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया, या फिर आप हैंडीकैप या फिर कोई डिसेबलमेंट आपको परमानेंट आ जाती है। और वो भी क्या क्या डिसेबलमेंट होती है, सिर्फ पैर का नहीं, बहुत सारी चीज़ कवर्ड है, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इसमें ऐसा हो जाएगा तो आपको इसके अंदर सेम बेनिफिट मिलता है, 100% ऑफ सम एश्योर्ड। यस फ्रेंड्स, आपने 50 लैक्स का सम एश्योर्ड ऑप्ट किया, पूरे के पूरे 50 लैक्स आपके फैमिली को दिए जाएंगे इन द केस ऑफ डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के टाइम पे आपको दिए जाएंगे पूरे 50 लैक्स, और दोनों केस में ये 100% ऑफ सम एश्योर्ड कवर देता है। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिसेबिलिटी इज कन्फर्म्ड एंड क्लेम्ड विद इन 60 days ऑफ ऑकरेंस ऑफ डिसेबलमेंट। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज बहुत लोगों को क्या रहता है, ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है कि विद इन 12 मंथ्स तो ठीक है, चलो ये मैं समझ गया, लेकिन ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका डिसेबलमेंट हो जाता है, सपोज आपके 11वें महीने में एक्सीडेंट के बाद 11th मंथ में आपका डिसेबलमेंट हो गया, आपको पता चल गया कि मैं डिसेबल्ड, तो यहाँ पर 60 days के अंदर आपको उसे क्लेम करना है। अगर आप उससे लेट क्लेम करोगे तो आपको वो पेएबल नहीं होगा। तो ये है एक क्राइटेरिया, इसका ध्यान रख के चलते हैं। वो तो आप अगर कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंस आती है तो मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा क्लेम प्रोसीजर्स में, उसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको उसके बारे में भी अभी डिटेल में बताता हूँ कि क्लेम प्रोसीजर कैसे होता है। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि इसका क्लेम प्रोसीजर कैसे होगा, तो वो भी हम ये वीडियो में कवर कर रहे हैं। कवरेज इन केस ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये केस कैसा है कि आपका, जैसे कि ये आपका इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं है, पूरे फैमिली मेंबर्स कवर हो रहे हैं, तो इसके अंदर कैसा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अब ये तो आपने देख ली कवरेज, या आपके लिए और आपके वाइफ के लिए, मतलब ये 2 जन के लिए ऐसा ही क्राइटेरिया रहेगा। लेकिन अगर चिल्ड्रन है साथ में पॉलिसी में, तो उनको कैसा पेएबल होगा? तो चिल्ड्रन के केस में 25% ऑफ सम एश्योर्ड पेएबल होगा इन केस ऑफ डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, एंड बैलेंस सम एश्योर्ड विल कंटिन्यू। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आपका 50 लैक्स का पॉलिसी है, 50 लैक्स का 25% पेएबल होगा। कब? अगर डिपेंडेंट चिल्ड्रन को या तो उनकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से, या तो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है। ये केस में 25% ऑफ सम एश्योर्ड पेएबल होगा पेरेंट्स को, मतलब जो भी है नॉमिनी उनको, और बाकी का जो सम एश्योर्ड आपका बचता है वो पॉलिसी आपकी कंटिन्यू होगी। ऐसा नहीं कि आपका 25% पे होगा, आपकी पॉलिसी बंद हो गई, बाकी मेंबर्स के लिए वो कंटिन्यू रहेगी वो पॉलिसी। Note, where the claim is admitted for such person, then policy cannot be renewed for the same person। हाँ, ये एक नोट करने वाला पॉइंट है। जैसे कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट सपोज हो गया, हस्बैंड का हो गया, एग्जांपल लेते हैं, हस्बैंड का हो गया परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, हस्बैंड का डेथ हो जाता है, या फिर अब डेथ केस में तो ऐसा पॉइंट वैसे भी नहीं आता है, डिसेबलमेंट हो जाता है उनका, तो फिर से वो पॉलिसी में वो पर्सन रिन्यूअल के टाइम पे आप उनको ऐड नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएंगे। मतलब हस्बैंड को सपोज डिसेबलमेंट हो गया, तो अगले साल आप रिन्यू करोगे ये पॉलिसी को, तो ये पॉलिसी हस्बैंड के लिए रिन्यू नहीं होगी, वाइफ प्लस चाइल्ड इसके अंदर कवर रहेगी ये पॉलिसी में।
समझ गए आप? अगर आप नहीं समझे होगे तो आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सअप करके क्लियर आउट कर सकते हो डाउट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट क्या है। ये वर्ड तो आपने बता दिया सर, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, क्या क्या कंपनी क्या क्या मानती है, तो ये भी मैं आपको कवर करके दे रहा हूँ। टोटल एंड इररिवोकेबल लॉस, अभी ये स्टार्टिंग में वर्ड मैंने लिखा है बिकॉज ये परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पे देने वाला है ये प्लान। तो यहाँ पर किस किस केस में ऐसा मानते हैं कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है वो मैंने कवर किए हैं। साइट ऑफ बोथ आइज अगर जाती है, मतलब ये इररिवोकेबल लॉज ये सब चीज़ का होता है। सेपरेशन ऑफ टू एंटायर हैंड्स, सेपरेशन ऑफ टू एंटायर फुट, सेपरेशन ऑफ वन एंटायर हैंड एंड वन एंटायर फुट, साइट ऑफ वन आई एंड लॉस ऑफ वन हैंड, साइट ऑफ वन आई एंड लॉस ऑफ वन फुट, ये सब इसके अंदर कवर होता है। मतलब इसके अंदर से और लिखा है मैंने, ऐसा नहीं कि सब सिचुएशन हो तो ही मिलेगा, ये सब सिचुएशन इसमें कवर होती है। मतलब या तो ये हो गया तो भी आपको 100% पेएबल है इन केस ऑफ एडल्ट ऑफ कोर्स, या तो ये हो गया टू एंटायर हैंड्स गए या टू एंटायर फुट गया, या तो सेपरेशन ऑफ वन एंटायर हैंड एंड वन एंटायर फुट, और ये वाला बाकी की कंडीशंस है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो डेफिनेटली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। इन ऑल सच केसेस 100% ऑफ सम एश्योर्ड विल बी पेएबल। यस फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया पीटीडी मतलब परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में भी इसके अंदर 100% ऑफ सम इंश्योर्ड पेएबल है। अब आते हैं इस पर, मैंने शॉर्ट में एक यूनिक फीचर इसमें कवर किया है बिकॉज आपको बताना ज़रूरी था कि आपको एक पता चलना चाहिए आपको इसके अंदर क्या एडवांटेज मिल रहे हैं। लो प्रीमियम आपको मिल रहा है ऑफकोर्स, ये प्रीमियम पे 4425 वाले अमाउंट पे मैं भी आ रहा हूँ प्रीमियम पे। आपको मार्केट में कोई भी कंपनी इतने सारे फीचर्स नहीं देती है जो प्रीमियम पे आपको जितना बड़ा कवरेज और वाइडर कवरेज मैंने इसलिए लिखा है कि ये पूरी फैमिली को कवर कर रहा है। 5 जन मैक्सिमम इसमें कवर हो रहे हैं, 2 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड तक। तो और क्या चाहिए फ्रेंड्स, मतलब इतना आपको कम प्रीमियम पे इतना बड़ा कवर। थर्ड पॉइंट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आपको इंडिया में ही कुछ हो गया, सपोज आप इंडिया से बाहर गए। अभी एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, सिर्फ रोड एक्सीडेंट नहीं होता है। अगर आपको नहीं पता अभी भी डिटेल में वो सब चीज़, तो मैंने वीडियो का लिंक दिया है, मैंने उसमें बहुत डिटेल में समझाया था पर्सनल एक्सीडेंट प्लान के वीडियो में अबाउट द पॉलिसी के बारे में, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। और ब्रीफ में मैं आपको बताऊँ तो सब एक्सीडेंट कवर होते हैं। एक्सीडेंट केस में सब कुछ आता है, प्लेन क्रैश से लेकर एक्सीडेंटल रोड एक्सीडेंट से लेकर कोई भी एक्सीडेंट, एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट, स्नेक बाइट एटसेट्रा, बहुत चीज़ होती है एक्सीडेंट में, वाइडर टर्म है। तो इसमें सब कुछ कवर होता है। और ये मैंने आपको बात कर रहा था वर्ल्ड वाइड कवरेज है, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, आप इंडिया के बाहर गए, इंडिया के बाहर भी कुछ मिसहैप आपके साथ होता है तो भी ये कवर में, ये प्लान में आपको कवर मिल जाएगा। पॉलिसी टर्म जिसका 2 ईयर्स का है, ये आपको क्यों एडवांटेज दे रहा है, बिकॉज आप वन टाइम में 2 साल का प्रीमियम भर लो, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपको 1-2 साल का कवर भी लमसम में आप ले सकते हो। पीटीडी कवर्ड है इसके अंदर। आपको अगर ध्यान, मतलब आप मार्केट का अगर आपको पता रहेगा तो 4425 में जो आपको कवर मिल रहा है, ये लोग एक्सीडेंटल कवर भी खाली नहीं देते हैं, लेकिन इसका यूनिक फीचर ये है कि आपको ये कवर भी दे रहा है पीटीडी का, परमानेंट टोटल डिसेबल। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लेम प्रोसीजर के पार्ट पे। क्लेम प्रोसीजर के पार्ट पे मैं आपको इसलिए डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ कि आप बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्लेम कैसे करना पड़ेगा हमारे फैमिली को, या फिर मैं मतलब हमको कैसे उसको इसका बेनिफिट ले सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्लेम फॉर्म तो आपको भर के देना ही पड़ता है, वो बेसिक क्राइटेरिया है, वो सब मैं कवर नहीं करूँगा जो बेसिक डिटेल्स है, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर कवर किया है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि डिसेबलमेंट अगर होती है तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ फ्रॉम गवर्नमेंट डॉक्टर आपको लाना पड़ता है, कन्फर्मिंग डिसेबिलिटी एंड इट्स परसेंटेज। आपका डिसेबिलिटी कितना है वो उसमें लिखा रहता है और उसका परसेंटेज लिखा रहता है। ध्यान रखना ये पीटीडी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर करता है, प्लस 100% आपका लिखा हुआ रहेगा उस सर्टिफिकेट में, तो आपको ये पेएबल हो जाता है। डॉक्टर शुड भी, अभी डॉक्टर का लेवल भी इसके अंदर बताया, ऐसा नहीं कि कोई भी डॉक्टर से आपको सर्टिफिकेट मिल गया आपने दे दिया तो वो अलाउ नहीं होता है। स्पेसिफिक डॉक्टर रहता है, सिविल सर्जन इसलिए चूज़ किया बिकॉज उनको ज़्यादा वो लेवल के होते हैं। फॉर डेथ के केस में क्या क्राइटेरिया है? डेथ के केस में फ्रेंड्स आपको सिंपल है, 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक डेथ सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एक्सीडेंट और आपका लीगल हायर सर्टिफिकेट जो नॉमिनी है। अब बाकी जो चीज़ मैंने लिखी है वो केस टू केस पे डिपेंड है। अगर एक्सीडेंट हुआ तो एफआईआर होता है, या फिर कुछ अलग केस हुआ तो एफआईआर होता है, तो एफआईआर की कॉपी भी लगेगी। पीआईआर होता है और वीएसआर फॉरेंसिक रिपोर्ट,
या पोस्टमार्टम होता है पर्सन का, ऐसा कुछ मतलब मिस्ट्री केस हो या फिर, तो ये सब चीज़ें भी एज एन रिक्वायर्ड, मतलब अगर केस वैसा है तो कंपनी वो भी मांग सकती है, इसलिए मैंने इफ़ एनी लिखा है उसके सामने। तो आपको प्रोसेस एकदम सिंपल है, इसके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आपको प्रीमियम कितना पड़ेगा, अगर आप वो पार्ट पे अभी मैं आ रहा हूँ, ये आपके सामने। आप अगर बोलोगे कि मैं 50 एज का पर्सन हूँ, मेरा प्रीमियम बताओ, यही है फ्रेंड्स प्रीमियम। 65 की आप सेम प्रीमियम, कितना भी एज है आपका, 18 से लेकर 65 तक, कोई भी एज है, पूरी फैमिली, कितने भी एज की फैमिली है आपकी, मतलब 65 के अंडर, 2 एडल्ट्स है तो भी 4425, वाइडर कवरेज है फ्रेंड्स। 3 चाइल्ड भी आप कवर करोगे तो भी आपको यही है प्रीमियम, और 50 लाख का आपका कवर है ये। और 2 साल के लिए अगर आप बोलोगे मैं इकट्ठा भरने को रेडी हूँ, मुझे थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा तो अच्छा है, तो यहाँ पे 8555 में आपको फ्लैट प्रीमियम में 2 साल का प्रीमियम आप दे के ले सकते हो। क्राइटेरिया जो भी हो, कितना भी 5 मेंबर तक मैक्सिमम इसके अंदर कवर दे रहा है, तो आप इसे अवेलेबल मतलब अवेल कर सकते हो ये बेनिफिट। अगर आपको ये परचेस करना है तो आपको कुछ हैसल फ्री प्रोसेस है एकदम, आपको बस ये नंबर पे व्हाट्सअप करना है, हाय आई वांट टू परचेज दिस प्लान, मतलब इसका नाम और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। इंस्टेंटली आपको रिप्लाई आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स का। एक बार वो डॉक्यूमेंट्स आप मुझे प्रोवाइड कर दोगे, या फिर आप अगर फॉर्म भरना चाहते हो मतलब खुद ही, तो आप मुझे बोल सकते हो आई वांट लिंक ऑफ दैट प्लान, मतलब ये सो एंड सो प्लान, और आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नाम प्रोवाइड कर दोगे तो आपको मैं लिंक भेज दूंगा। बहुत ही एसएल फ्री प्रोसेस है। आप कुछ भी डाउट होगा तो भी आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ परचेज के लिए, अगर आपको कुछ डाउट है तो भी आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हो दिस डाउट, और आपको अगर ब्रोशर चाहिए तो आपको ब्रोशर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, बिकॉज मैं रोज़ाना इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगेन आपको कुछ भी डाउट हो या फिर परचेज़ करना हो कोई भी तरह का इंश्योरेंस, तो आप ये नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।